नमस्कार। आप सबको अहोई अष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ। और मैं आज आपको अहोई माता की कहानी सुना रही हूँ। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। उनके घर में दिवाली की सफाइयाँ चल रही थी, तो मिट्टी से लीपने के लिए सातों बहुएं और बेटी मिट्टी खोदने के लिए गई। जब वह मिट्टी खोदने लग गई तो बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी वहाँ स्याऊ के बच्चे थे। तो स्याऊ के बच्चे कट गए। कटने के बाद में वहाँ खून ही खून हो गया। जब स्याऊ आई और देखी कि मेरे बच्चे को किसने मारा, और वह साहूकार की बेटी को देखी, तो उसने बोला कि अब तूने मेरी संतान को मेरे से छीना है, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वह बोली कि नहीं साहू, मेरी कोख मत बांधो। वह अपनी भाभीियों को बोलने लग गई कि आप मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभीियों ने तो मना कर दिया, और सबसे छोटी वाली भाभी थी, वह बोली कि ठीक है, मैं आपकी कोख की जगह मेरी कोख बंधवा लेती हूँ। और छोटी भाभी की कोख साहू ने बांध दी और वह अपने घर चली गई। जब 6 भाभीियों के बच्चे हो गए और वह आनंद के साथ रहने लगी, और सबसे छोटी वाली के जैसे ही बच्चा होता था वह 7 दिन के अंदर मर जाता था। तब वह बहुत रोती थी, और तब वह एक ब्राह्मण के पास में गई और उसने पूछा कि ऐसा क्यों होता है। तब उसने बताया कि यह स्याऊ ने जब आपकी कोख बांधी थी उसका असर आपके जीवन पे पड़ रहा है। तब वह बोली कि इसका कोई उपाय भी होगा। तब ब्राह्मण ने बोला कि सुरही गाय की सेवा करने से आपकी कोख खुल सकती है, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ की सहेली है। तब उसने सुरई गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। सुबह उठ के गोबर उठा के उसको चारा डाल के अच्छा शुद्ध पानी भर के वह रोज रोज चली जाती थी। तब सुरई गाय सोची कि रोज रोज ये मेरी सेवा करने कौन आता है, आज मेरे को पता लगाना होगा। और सुरई गाय सुबह जल्दी उठ गई। तब साहूकार की सबसे छोटी बहू को देख के वह बोली कि आप मेरी सेवा क्यों करती हो। तब वह बोली कि आपकी जो सहेली है उसने मेरी कोख बांध दी है, आप अपनी सहेली को बोल के मेरी कोख खुलवाइए। इसलिए वह दोनों दोनों चली गई 7 समुंदर पार। और वहाँ जाने के बाद में जाते जाते वह थक गए दोनों, सुरही गाय और साहूकार की सबसे छोटी वाली बहू। और वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और गरुड़ के बच्चे का घोंसला था उस वृक्ष के नीचे ऊपर। जब एक सांप आ रहा था, वो गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए जा रहा था, तब साहूकार की सबसे छोटी बहू ने उस सांप को मार के गरुड़ के बच्चों को बचा लिया। परंतु जब गरुड़ आया, गरुड़िनी आई, तब देखा कि वहाँ पेड़ के नीचे खून ही खून बिखरा पड़ा है, और वह सोची कि इसी ने मेरे बच्चों को मारा है। तो वह साहूकार की छोटी बहू के चोंच मारने लग गई। तब साहूकार की छोटी बहू ने बोला कि मैंने तो तेरे बच्चों की जान बचाई है, मैंने जो सांप तेरे बच्चों को खाने के लिए जा रहा था उससे मैंने तेरे बच्चों की रक्षा की है। और फिर गरुड़नी बहुत खुश हो गई कि फिर गरुड़नी ने पूछा कि तेरी मैं कैसे मदद कर सकती हूँ। तब साहूकार की छोटी बहू बोली कि आप मेरी मदद करने के लिए आपके पंखों पे बिठा के मुझे 7 समुंदर पार अहोई माता के पास में लेके चलो। तब वह तब वह अपने पंखों पे सुरई गाय को और साहूकार की सबसे छोटी बहू को बिठाकर 7 समुंदर पार साहू माता के पास में गए। और साहू माता ने अपनी सहेली सुरई गाय को देखा तो वह बहुत खुश हुई। और साहू माता के बालों में से जुएं निकालने के लिए छोटी बहू को कहा गया, और उसने सारी जुएं निकाली। तब वह बहुत खुश हो गई, और साहू माता ने उसको आशीर्वाद दिया कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तब साहूकार की सबसे छोटी बहू बोली कि माता, मेरे तो एक भी पुत्र नहीं है, कि ऐसा क्यों है कि आप पहले मेरे को वचन दीजिए कि आप यह वरदान जो बोली है वह पूरा करोगे। तब तब साहू माता बोली कि हाँ, मैं तेरा वरदान पूरा करूँगी। और उसने बोला कि आपने मेरी कोख बांध रखी है। जब सारी बातें उसने बताई तो साहू माता ने बोला कि तूने तो मुझे ठग लिया है, फिर भी मैं तेरे को आशीर्वाद देती हूँ, मैं तेरी कोख खोलती हूँ, जा तेरे 7 बच्चे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। और वह अपने घर पे खुशी खुशी से आई, और उसके 7 बेटे हुए और 7 बहुएं भी आई। सब ने देख के सोचा कि ये कैसे हुआ। तब उसने साहू माता का सारा बात बताया। इसलिए साहू अहोई अष्टमी का व्रत हम सबको करना चाहिए।
कहते को सुनते को हुंकारे भरने वालों को साहू माता ने जिस प्रकार छोटी बहू को दिया सब कुछ वैसे सबको को दे। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना। थैंक यू सो मच।